विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत 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 सारी खुशियाँ लेकर आए। इस नए साल में बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। कुछ लोगों ने नए रेजोल्यूशन लिए, कुछ लोगों ने पुरानी यादों को ताज़ा किया, कुछ लोगों ने इस साल में काफ़ी कुछ बदलने की ठानी। मगर एक चीज़ है जो हर एक के घर में बदला, और वो है कैलेंडर। क्या है कैलेंडर? सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा या कुछ और? क्या है कैलेंडर का इतिहास? किसी को नहीं पता। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आज आपको तारीखों के सफ़र पर। चलते हैं कैलेंडर के इतिहास को जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ोया शेख एंड यू वाचिंग माय चैनल न्यू जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंडर का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही दैट टू कैलेंडर इज कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंडर्स का अर्थ हिसाब किताब करने का दिन माना गया। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया है। एक समय था जब कैलेंडर नहीं थे, लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। उनका यह अनुभव प्राकृतिक कार्यों के बारे में था। वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि ही अलग अलग काम करने के संकेत होते। धार्मिक, सामाजिक उत्सव और खेती के काम भी इन्हीं पर आधारित थे, लेकिन इनके आधार पर समय का सही बंटवारा करना मुश्किल हो जाता। लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता। इसी तरह रात में चंद्रमा दिखने का ही एक क्रम होता है। चंद्रमा दिखने का यह क्रम, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं भी कहा गया, निश्चित समय के बाद अवश्य जारी रहता। इसी तरह दिन, रात और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा केवल सूर्यास्त के बाद दिखते और सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता, इसलिए इस अवधि को रात कहा गया। सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि को दिन का नाम दिया गया। यह भी अनुभव किया गया कि मौसम सूर्य के कारण बदलते हैं। चंद्रमा का चक्र नए चांद से नए चांद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है, उसे महीना कहा गया। सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर वर्ष कहा गया। फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों में अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन, रात और मौसमों में विभिन्नता पाई जाती है। लोगों का सामाजिक जीवन, खेती, व्यापार आदि इन बातों से विशेष प्रभावित होता था, इसलिए हर देश ने अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर बनाए। लेकिन वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए भी किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी राजा के गद्दी पर बैठने की घटना से गिनती शुरू हुई। बाद में तो ईसा के जन्म या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा मक्का छोड़कर जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने और प्रचलित हुए। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहां के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। यह राजा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में था। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजीनियस की सहायता ली थी। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहलाए और बाद के एडी कहलाए। जूलियन कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। 365 दिन का एक सामान्य वर्ष
और 366 दिनों का एक लीप वर्ष। रोमन सम्राट जूलियस सीजर जूलियन कैलेंडर के प्रणेता थे। उन्हीं के नाम पर इसे जूलियन कैलेंडर कहा गया और क्योंकि वे रोम के सम्राट थे इसलिए इसे रोमन कैलेंडर भी कहा गया है। 1582 में पेश किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के सुधार के रूप में उभरा, जो 1600 से अधिक वर्षों से उपयोग में था। नए कैलेंडर की आवश्यकता जूलियन कैलेंडर में निहित अशुद्धियों की वजह थी, क्योंकि जूलियन कैलेंडर में काफ़ी सारी गलतियां थी। भारत में इसका प्रचलन अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें 365 दिन का एक सामान्य वर्ष होता है, उसे 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। संसार के सभी देश अब एक समय मानते हैं और आपस में तालमेल बिठाकर घड़ियों को शुद्ध रखते हैं। आज समय की पाबंदी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई और लोग उसका मूल्य समझने लगे हैं। तो ये था कैलेंडर का पूरा इतिहास। If this information helps you, then please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.